हमारी स्क्रीन के सामने जो चार्ट लगा हुआ है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का लगा हुआ है। सब कुछ जैसा आपको चार्ट दिखते हैं सब कुछ वैसा ही इसमें दिख रहा है, कुछ खास डिफरेंट नहीं है। आपको मैं पूरे चार्ट का एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी। वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है और ये कैंडल चार्ट लगा हुआ है और ये वॉल्यूम इंडिकेटर नीचे लगा हुआ है और ये चार्ट आपको दिख रहा है। कुछ इसमें अगर डिफरेंट दिख रहा होगा तो आपको कैंडल की कुछ विड्थ में अंतर दिख रहा होगा। जैसे कि इस कैंडल की जो मोटाई है, विड्थ है, मोटाई है, इस कैंडल से कुछ अधिक दिख रही है। इस कैंडल की ये जो रेड कैंडल है, ये वाली जो रेड कैंडल है, इससे इसकी मोटाई रेड की अधिक है और ये वाली रेड है, ये रेड से ये वाली कैंडल की मोटाई अधिक है इसकी। तो कुछ कैंडल मोटी दिख रही हैं, कुछ कैंडल पतली दिख रही हैं। तो ये कुछ डिफरेंट इस चार्ट में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ ये कुछ डिफरेंट है, यहाँ जो चार्ट में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये है क्या चीज, ये कैसे दिख रहा है, ये कुछ इस टाइप का जो दिख रहा है वो है क्या चीज जो इस टाइप का है। तो सबसे पहले ये वॉल्यूम इंडिकेटर इसमें लगा हुआ है और मैं इसको हाइड करूंगा तो इस पे मैं क्लिक करूंगा और ये क्रॉस एक बना हुआ आ जाता है। तो ये मैंने इसको हाइड कर दिया। यहाँ हाइड करने के बाद में आप देख सकते हैं कि कैंडलों के कुछ पैटर्न जो है आपको इस तरह से दिख रहे हैं, उनकी विड्थ में कुछ कुछ अंतर दिख रहा है। तो ये अंतर जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या दर्शा रहा है, इससे हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं, इससे हम क्या देख सकते हैं और ये कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना महत्वपूर्ण है और इसका कहाँ यूज हम कर सकते हैं, तो इस बात का ये एक संकेत निकल के आता है कि सबसे पहले जो इंडिकेटर है यहाँ आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम कैंडल है। वॉल्यूम कैंडल क्या होती है कि वॉल्यूम कैंडल कैंडल तो सभी होती हैं लेकिन इसमें वॉल्यूम विड्थ के अकॉर्डिंग इंडिकेटर लगा होता है। वॉल्यूम कैंडल में आप इस तरह से देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो कैंडल होती है उसमें आपको कैंडल के साथ साथ में उसकी जो विड्थ है वो वॉल्यूम को इंडिकेट करती है। तो ये लगाते कैसे हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। हमको यहाँ जाना है और यहाँ जाने के बाद में इंडिकेटर करने के बाद में आप यहाँ पे वॉल्यूम लिखिए, वॉल्यूम कैंडल। यहाँ पे आप ये जो है सेक्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे कैंडल के टाइप आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे जो टाइप हैं ये दिखाई देंगे। तो यहाँ टाइप देखने से आपको यहाँ पे इस टाइप का एक वॉल्यूम कैंडल मिलेगा और वॉल्यूम कैंडल को हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे चार्ट में सेट हो जाएगा। अब ये एक होता है कि हमको कभी ट्रेड लेते समय या एनालिसिस करते समय हम कभी कभी चूक कर जाते हैं, भूल जाते हैं कि वॉल्यूम इसका अधिक है, कम है, कितना वॉल्यूम है। तो इस अकॉर्डिंग से ये हम अपने चार्ट में लगा सकते हैं जिससे कि ये इंडिकेटर करेगा कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम यहाँ अधिक जनरेट हुआ है, यहाँ वॉल्यूम कम रहा, यहाँ वॉल्यूम अधिक रहा, यहाँ वॉल्यूम फिर से इसकी अपेक्षा यहाँ कम हुआ या अधिक हुआ। तो ये पैरामीटर यहाँ आपको
बहुत ही साफ स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। अब मैं वॉल्यूम जो इंडिकेटर मेरा लगा हुआ है इसे मैं शो कर देता हूं। शो, अब आप देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम इस वाले ग्रीन कैंडल का बात करते हैं। इस वाले ग्रीन कैंडल में जो वॉल्यूम यहाँ जनरेट हुआ है, इतना वॉल्यूम अगर किसी भी कैंडल में जनरेट अगर होगा तो इतना विड्थ बनेगा। जो इसकी कैंडल की मोटाई है, कैंडल की मोटाई के अकॉर्डिंग इतना बनेगा कैंडल। और कैंडल का लो एंड हाई वो तो प्राइस के अकॉर्डिंग बनेगा। कैंडल में लो और हाई जो जनरेट होगा वो तो कैंडल के अकॉर्डिंग बनेगा, लेकिन जो उसकी मोटाई है वो वॉल्यूम को इंडिकेट करेगी। तो हम इंट्राडे के लिए कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, तो कहीं पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और इसको यूज करना एक तरह का रामबाण मतलब इलाज है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। आपने इसका यूज कर लिया और इसके साथ में आपकी हैबिट लग गई तो आप जानिए कि आपसे चूक नहीं होगी, क्योंकि यहाँ साफ साफ इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ वॉल्यूम, पिछली ये कैंडल मोटी मोटी है उनसे यहाँ पे वॉल्यूम कम आया है, यहाँ पे भी कम आया है, यहाँ पे भी कम आया है, यहाँ पे भी कम आया है। मतलब वायर हायर प्राइस पे एग्रेसिव है, लेकिन वॉल्यूम की थोड़ी कमी दिख रही है। यहाँ पे पतले पतले कैंडल बने हैं, यहाँ पतले पतले कैंडल बने हैं, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, मोटा कैंडल बना है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वॉल्यूम भी आप नीचे देख सकते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर में कि वॉल्यूम भी एक अच्छा खासा जनरेट हुआ है। तो इस पूरे जो ये आपका कैंडल का वॉल्यूम कैंडल है, इसको हम यहाँ से लगा सकते हैं और इसको लगाने से हम ये फायदे इसके ले सकते हैं और हम इसको अपने डेली रूटीन में हम इसको अगर ढाल लिए, इसकी आदत हमें हैबिट हो गई, तो हम तुरंत इसका एक अंदाजा लगा लेंगे कि यहाँ वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ होगा। हमको वॉल्यूम से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो रेड कैंडल ये बना हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए कितना जनरेट हुआ है। तो कैंडल की जो विड्थ है वो उस हिसाब से होगी और इस कैंडल के अकॉर्डिंग अगर वॉल्यूम दूसरी कैंडल में भी आता है तो सेम मोटाई जो विड्थ है सेम विड्थ की कैंडल बनेगी। बाकी तो हाई और लो उसके प्राइस के अकॉर्डिंग बनेगा। तो इसका हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी में यूज कर सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये टूल है। कैंडल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। अगर ये किसी ने बनाया है, अगर ये यूज हो रहा है तो इसका हम यूज कर सकते हैं और हमको यूज करना चाहिए और अपनी जर्नी को बेहतर बनाना चाहिए। तो यही हमारा आज का वीडियो था। अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।